Assalamu alaikum students, hope you are fine. Here's our fifth lecture, unit 1 elephants. Today we will discuss our new topic matcha. Matcha is a non-fiction. Non-fiction is a informative or factual. Let's start our reading. The writer of the following text was an English vet who worked in the teak forest of Burma, Myanmar in the 1930s. He looked after the elephants which worked in the teak forest. Looked after देखभाल करना. As did Shu Dok in the previous story. Because of his work with elephants, he was known as Elephant Bill. Elephants की वजह से काम करने की वजह से elephant के साथ उसे Elephant Bill के नाम से जाना जाता है. In the text, he describes his experience with a she elephant called Ma Cha. इन दिस टेक्स्ट में इस टेक्स्ट में उसने माँ चा के साथ अपना एक्सपीरियंस डिस्क्राइब किया विच ही हैड प्रीवियसली ट्रीटेड फॉर वॉन्ट्स इन्फ्लिक्टेड ऑन हर बैक बाय अ टाइगर. जो जिससे क्या था माँ चा की बैक में माँ चा की बैक पे टाइगर ने अपने क्लास से क्या किया हुआ था, उसे ज़ख्मी किया हुआ था. पैराग्राफ 1. I know without question that an elephant can be grateful for relief given to it from pain and sickness. वो आई नो मैं जानता हूँ विदाउट क्वेश्चन के बगैर के दैट एन एलिफेंट जो होते हैं वो ग्रेटफुल होते हैं, शुक्रगुजार होते हैं अगर उन्हें पेन से, सिकनेस से, जो बीमारी होती है उससे अगर उनको रिलीफ दिया जाए, सुकून दिया जाए तो वो उसके क्या होते हैं, शुक्रगुजार. फॉर एग्जांपल, आई रिमेंबर वन एलिफेंट माचा. शी हैड fearful lacerations. क्या थी लेसरेशंस? होता है चीड़ फाड़ने का अमल. जो किसी टाइगर ने क्या किया हुआ था, उसको उसकी बैक पे अपने क्लास से चीड़ फाड़ किया हुआ था उसे. ऑन द बैरल ऑफ हर बैक फ्रॉम टाइगर क्लास एंड आई ट्रीटेड हर फॉर देम एवरी डे फॉर 3 weeks. मैंने 3 हफ्तों के लिए उसको क्या किया, उसको ट्रीटमेंट किया. इन द अर्ली स्टेजेस शी सफ़र्ड ग्रेट पेन. स्टार्ट वाली जो स्टेजेस थी उसे सफ़र्ड करनी पड़ी है ग्रेट पेन. But although she made a lot of fuss, rather as an 8 years old child might have done, she always gave way because I was determined and she let me go on. When she was sufficiently healed, जब वो मुकम्मल तौर पर हील्ड हो गई है, ज़ख्म उसके भर गया, आई सेंट हर बैक टू कैंप अंडर अ रिलायबल काबिल इत्मीनान बर्मन. जब उसके ज़ख्म जो से वो ठीक हो गया तो मैंने उसको कैंप में वापस भेज दिया एक काबिल इत्मीनान बर्मन के पास. विद इंस्ट्रक्शंस दैट, उसे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, हदायत दी हैं कि शी वॉज टू बी गिवन लाइट ड्रेसिंग ऑफ फ्लाई रिपेलेंट ऑन द वोन्स. लाइट ड्रेसिंग, उसकी जो मरहम पट्टी है वो लाइट सी करनी है. पैराग्राफ 2. आई डिड नॉट सी हर अगेन फॉर 2 months. आई वॉज हैविंग अ कप ऑफ टी इन कैंप आउटसाइड माई टेंट. मैंने उसे 2 महीनों तक नहीं देखा, लेकिन वो while 7 elephants were being washed in the creek नदी स्ट्रीम नियर बाई रेडी फॉर मी टू इंस्पेक्ट दैम. जब क्या हो रहे थे, 7 एलिफेंट्स जो थे वो मुझे चेकअप करवाने के लिए, इंस्पेक्ट करवाने के लिए वहाँ पे नदी में नहा रहे थे. द लास्ट एनिमल टू कम आउट ऑफ द क्रीक एंड टू रिटर्न टू कैंप टू ड्राई ऑफ बिफोर इंस्पेक्शन वाज माचा. जो लास्ट एनिमल था उसका नाम क्या था, माचा. एज शी पास्ट मी, जैसे वो मेरे पास से गुजरी है, अबाउट 50 yards अवे विद हर राइडर ऑन फुट फॉलोइंग हर एट हर हील. I called out more in order to greet him and show that I recognize him. मैं उससे जाकर मिला और मैंने ऐसा शो करवाया कि मैं क्या करता हूँ, उसे जानता हूँ. Then because of any interest in the animal, किसी एनिमल में इंटरेस्ट की बजाय, which I was anyhow going to inspect in less than an hour's time. How is माचा back? उसने पूछा वहाँ जाके माचा की बैग कैसी है. Her rider did not reply. राइडर ने रिप्लाई नहीं दिया. एज ही हैड नॉट कॉट वट आई सेड बट माचा स्वंग अराउंड. लेकिन माचा जो है उसके इर्द गिर्द क्या कर रही है, झूल रही है. एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन इन विच शी वॉज गोइंग एंड केम टूवर्ड्स मी. शी वॉक स्ट्रेट अप टू मी एंड वेयर आई वॉज सिटिंग. वो मेरी तरफ वॉक करती आई हुई है जहाँ मैं बैठा हुआ था. आई पैटेड हर ऑन द ट्रंक. पैटेड थपकी देना. एंड गेव हर अ बनाना ऑफ माई टेबल. मैंने उससे क्या किया, एक बनाना दिया. एंड देन विदाउट एनी वर्ड ऑफ कमांड दिए बगैर शी ड्रॉप्ड इनटू द सिटिंग पोजीशन एंड लीन्ड राइट ओवर टूवर्ड्स मी सो एज टू शो मी हर बैक. वो इस तरह से उसके आगे बैठी है जैसे वो क्या कर रही हो, उसे अपनी बैक शो करवा रही हो. हैविंग पैटेड हर आई टोल्ड हर टू था गेट अप. एंड द वे शी वेंट लीविंग मी विद द एग्रीबल कन्विक्शन दैट शी हैड कम टू से थैंक यू. Then I began to suspect that perhaps on hearing my voice, with which she had become familiar, she had done it merely from habit. फर्स्ट 3 पैराग्राफ्स में आपने देखा है कि माचा का उसने ट्रीटमेंट किया और माचा किस तरह से उसकी क्या हो रही है, ग्रेटफुल हो रही है, शुक्रगुजार हो रही है.
लास्ट पैराग्राफ, बट लेटर ऑन व्हेन आई इंस्पेक्टेड हर आई गॉट अ सरप्राइज। जब उसने उसको इंस्पेक्ट किया है उसने वो सरप्राइज हो गया, हैरान हो गया कि शी वॉज द लास्ट इन द रो, कि वो रो में लास्ट थी। एंड आई वेंट ओवर हर बैक वेरी केयरफुली नीडिंग द वोन्ड्स विद माई हैंड्स, नीडिंग उसने उसमें मसाज की अपने हाथों से। एंड आई फाउंड वन लिटल होल, उससे वहाँ पे क्या मिला, एक सुराख नज़र आया। विच स्टिल सेप्यूरेटेड, जो अभी भी क्या था, जिसमें से अभी भी पानी बह रहा था। देयर वॉज अ ग्रेट टेंडरनेस अलॉन्ग अ लाइन 9 inches लॉन्ग वेयर द वोंड हैड हील्ड ओवर, इट वॉज undoubtedly infected. Macha let me open it up to its full length there and then, although my doing so obviously gave her great pain, but she was a good patient. कि वो जो उसने उसकी ट्रीटमेंट करना था वो उसे काफ़ी पेन दे रहा था, लेकिन माचा जो सी थी वो उसको सब पेन को बर्दाश्त कर रही थी क्योंकि वो एक अच्छी पेशेंट थी। दिस मेड मी थिंक ओवर द इंसिडेंट अगेन, ये जो है उसने मुझे दोबारा सोचने पर, इंसिडेंट ने दोबारा सोचने में मजबूर किया। आई कैन नेवर बी क्वाइट श्योर दैट शी केम एंड शोड मी हर बैक इन ऑर्डर टू टेल मी दैट इट वॉज स्टिल पेनफुल, कि वो अभी भी उसे श्योर, वो कभी भी वो श्योर नहीं हुआ, सी यकीन नहीं था कि वो आएगी मुझे अपनी बैग दिखाएगी और मुझे ये कहने की कोशिश करेगी कि अभी तक उसमें क्या है, वो अभी तक पेनफुल है। बट आई एम श्योर दैट शी लाइक्ड मी, लेकिन मुझे यकीन था कि वो मुझे पसंद करती है। ट्रस्टेड मी एंड वाज ग्रेटफुल, कि वो मुझ पर ट्रस्ट करती है और मेरी ग्रेटफुल है। एंड दैट वी वर वेरी गुड फ्रेंड्स, और हम क्या हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। नाउ वी डिस्कस सम वोकेबलरी वर्ड्स। फाइंड द वर्ड्स इन द टेक्स्ट विच मैच द फॉलोइंग डेफिनेशंस। आपने ये जो वर्ड्स यहाँ पे दिए हुए हैं, आपने इन्हीं वर्ड्स के अपने टेक्स्ट में से सेम वर्ड्स सिनोनिम फाइंड करने हैं। फर्स्ट वर्ड राइप आर टीयर्स, चीर फाड़ने का जो अमल होता है। एप्लीकेशंस हदायत, बिलीफ ईमान। ओज्ड बहना, डिजीज्ड बीमारी। राइप आर टीयर लेसरेशंस। एप्लीकेशंस इंस्ट्रक्शंस। बिलीफ ये जो ईमान था, इत्माद था, रिलायबल। ओज्ड सेप्यूरेटेड, डिजीज्ड इन्फेक्टेड। Now we have some difficult words. Lacerations, ripening, reliable, dependable. Creek, stream. Inspect, test. Petted, touch. Leant, bend. Conviction, belief. Separated, release in, drop. Tenderness, रहमदिली, kindness, love. यूज़ योर डिक्शनरी टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अपनी डिक्शनरी को यूज़ करते हुए आपने इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। व्हाट इज़ बैरल, बैरल क्या है, एंड व्हाट कैन बी केप्ट इन अ बैरल। अ बैरल इज़ अ बैक पार्ट ऑफ एन एलिफेंट और अ बॉक्स। बैरल इज़ आल्सो यूज टू कैरी और स्टोर फूड। क्या इसे क्या किया जाता है, इसे कैरी किया जाता है स्टोर फूड को स्टोर करने के लिए। व्हाट पार्ट ऑफ अ गन इज़ द बैरल। अ ट्यूब थ्रू विच अ बुलेट ट्रेवल्स, एक ऐसा पार्ट जिसमें से बुलेट क्या ट्रैवल करती है। व्हेन अ गन इज़ फायर्ड। नाउ योर डायरी इज़ डू रीडिंग, फुल रीडिंग आपने रीड करनी है, एंड प्लस लर्न डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड क्वेश्चंस एंड राइट वोकेबलरी एंड डिफ़िकल्ट वर्ड्स ऑन योर नोटबुक। थैंक यू।